Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। सो यहाँ पर सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 11 की एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पर। नंबर 3, 9, 4, 12, 11 एंड 2 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मंथ यहाँ पर मार्च, सितंबर, अप्रैल, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं हम 3 ऑफ पेंटिकल्स को सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आई थिंक आप दोनों कपल्स के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हो, या फिर आप लोगों की पहले अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी और फिर धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई, इसके भी चांसेस हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में आई थिंक दोनों ही साइड से बहुत एफर्ट्स रहे हैं। शुरू में शायद आपके पर्सन ने भी बहुत एफर्ट्स डाले, आपने भी बहुत एफर्ट्स डाले, वो भी आपसे बहुत प्यार करते थे, आप भी उनसे करते थे, और शायद अभी भी आप करते हो उनसे प्यार। बट आई थिंक सडन चेंजेस आए होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक एनर्जी दिखती है प्यार की, कि जहाँ इक्वली एफर्ट्स थे आप दोनों के बीच में, मे बी। ठीक है, ओके। सो 3 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स, आपके साथ जो बॉन्ड है उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो केमिस्ट्री थी इनकी, आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी इनकी, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, कैसे आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझते थे, कैसे आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा था, वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है अभी। वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि कितना अच्छा रिलेशनशिप था, हम लोगों के बीच में कितना प्यार था, हम लोग कितने अच्छे से रहते थे, हर बात शेयर करना, हर बात बताना। शायद आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, एक दूसरे को अपनी हर एक बात बताते थे। तो अभी तो देखो जो एनर्जी शो हो रही है वो मुझे ये शो करती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, और इस रिलेशनशिप के अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के अच्छे मोमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसको देखते हैं क्योंकि थोड़ी वुंडेड एनर्जी है, तो पता चलेगा कि क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए
किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने शुरू में तो आपको बहुत टाइम दिया, शुरू में बहुत अटेंशन दी, बहुत केयर किया। आपको भी ये फ़ील होने लगा इस इंसान के साथ कि यार सच में मुझे अब अपनी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक ऐसा इंसान मिल गया जो मेरी बहुत परवाह करता है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है। आई थिंक शुरू में ये हाल था कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एंड सारे सारे दिन बात करना, सारी सारी रात बात करना, बातें ख़त्म नहीं होती थी। और आपके एक कॉल पर, एक मैसेज पर, एक आपने मैसेज किया, आपको तुरंत रिप्लाई मिलना, एक कॉल कर दे तुरंत पिक करना, वो प्रॉपर अटेंशन आई थिंक इस रिश्ते में दी गई है। आपने भी अपना पूरा टाइम उनको दिया है और उन्होंने भी आपको अपना पूरा टाइम दिया है। बट सडनली इस पर्सन का बिहेवियर शायद आपकी तरफ थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया। इस पर्सन का बिहेवियर में भी ये आपको कहने लगे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, या अभी मेरे पास टाइम नहीं, या इन्होंने टाइम देना कम कर दिया, टाइम देना बंद कर दिया। उस वैसा बिहेव नहीं रहा जैसे पहले था, हर बात को समझना, या आपका थोड़ा भी टोन चेंज होता था बात करने का तो ये पकड़ लेते थे एंड मनाना या पूछना कि क्या हुआ है, उस पर जोर देना उस बात पे। तो आई थिंक वो चीज़ें रही। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक टाइम पर ना इनको जैसे फ़र्क सा पड़ना बंद हो गया। आपने एक चीज़ नोटिस की कि उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत लेट नाइट तक बात करते हो बट और वो आगे से आपको गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन आपका ये कि मुझे और बात करनी है, बट कभी आपका मूड ऑफ है या आप गुस्से में हो या उनसे कोई नाराज़गी और आप उनको जल्दी बाय बोल के जा रहे हो, तो वो पर्सन आपको पहले तो पूछते थे कि क्या बात है तुम्हारी इतने जल्दी जा रहे हो, बट अब शायद, या जो आप लोगों की बात बंद हुई इससे पहले शायद इनके बिहेवियर में चेंज आया कि इन्होंने पूछना बंद कर दिया। ये ओके बोलने लग गए कि ठीक है एंड ऑल, मतलब इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। समझ में आता है कि ये इंसान को ना फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे एक्शन से या मेरे बदले हुए बिहेव से या मेरे बदले हुए टोन से। सो आई थिंक इस तरीके का बिहेव इस इंसान ने दिखाया। प्लस बहुत रूडली बात करना कि तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं बिज़ी हूँ एंड ऑल, मैं कर लूँगा खुद बात फ्री होके। फिर इनका कॉल ही नहीं आता है, करते ही नहीं है, घंटों तक नहीं करते हैं। अगले दिन जाके छोटा सा एक मैसेज फॉर्मेलिटी के तौर पे डाल दिया कि मैं बिज़ी था या मैं कर नहीं पाया। सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ इन्होंने ऐसा शो किया कि ये इनके लिए, इनके दिल में ना आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। मे बी बहुत प्रैक्टिकल बिहेव इन्होंने करना स्टार्ट किया, एंड इस चीज़ ने आपको शायद बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, इस चीज़ ने शायद आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस चीज़ की वजह से आप बहुत दुखी हुए हो, इनके इस बिहेवियर की वजह से बहुत दुखी हुए हो सकता है ये इंसान आपको ये बोलते थे कि मेरे बिज़नेस में, ये अगर बिज़नेस करते हैं तो मेरे बिज़नेस में अभी बहुत काम चल रहा है, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, या मेरी कुछ डील्स हैं, मीटिंग्स हैं और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, या अगर जो भी ये जॉब वगैरह भी करते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो मे बी इनका है कि मैं काम में बिज़ी हूँ, काम में बिज़ी हूँ। एंड आई थिंक इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है। इस चीज़ की वजह से शायद आप बहुत हर्ट हुए हो, एंड इसी चीज़ की वजह से इस रिलेशनशिप में जो बॉन्ड था ना आप दोनों का, वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। शायद आपने इनसे बात करना बंद कर दिया धीरे धीरे, आपको हर्ट होता गया तो आपने बात बंद कर दिया, या उन्होंने बात बंद कर दी। बहुत टाइम से उन्होंने कोई मैसेज ही नहीं किया है, बट हाँ अभी याद कर रहे हैं ये आपको। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आपसे कहना तो ये बहुत कुछ चाहते हैं जैसे कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल जैसे इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यूनिवर्स ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं प्लीज़ बताइए। दरअसल ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। पहली चीज़ तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अपना फर्स्ट स्टेप ले क्या, या ले कैसे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, इनको अपनी गलती भी आई थिंक दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर स्वॉर्ड है ना,
क्लियरिटी की बात करता है, तो इनको अपनी गलती भी दिखाई दे रही है कि मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं एकदम से जाके उसको प्यार जताऊँ तो उसको पता नहीं कैसा लगेगा, मेरी बातें कैसी लगेंगी। तो ओवर थिंकिंग, फोर ऑफ सोर्स लाइक ओवर थिंकिंग, इनको ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे सवाल भी इनसे किए जाएंगे, उनके क्या जवाब ये देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ईगो है इनके अंदर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल अवेलेबल है, इट मीन्स यहाँ पर ईगो है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है यहाँ पर। मेरा जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा बात करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी है इनके दिमाग में। ओके, सबके लिए मैसेज नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है इस इंसान का आपसे इन्होंने बात तो बंद कर दी और बहुत टाइम बाद आपको ये चीज़ पता चली कि इन्होंने कहीं और शादी कर ली। शायद इस चीज़ ने भी आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया। हाँ, अगर इस इंसान ने कहीं और शादी कर ली ना, तो बिल्कुल इनको अब ये तो रहेगा ही कि आपसे आके क्या कहें। हो सकता है इनका कोई लीगल मैटर भी चल रहा हो, जिससे शादी की है उसी के साथ, हो सकता है डिवोर्स वगैरह का कुछ चल रहा हो। ठीक है, या फिर सही नहीं चल रही है इनकी मैरिड लाइफ, क्योंकि ये आपके साथ बॉन्ड को मिस कर रहे हैं। इसका मतलब इनको उस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं ना, इसकी वजह से इनको बहुत बर्डन भी हो रहा है। देखो, जब हमारे मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और हम उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं उन इमोशंस को, और हम अंदर अंदर घुट रहे हैं उनको, तो क्या होगा, घुटन ही होगी ना। तो वही मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान भी ना बहुत हैवी फील कर रहे हैं अंदर से। फोर ऑफ पेंटिकल, अपने मन की बात को छुपा के ऐसा लग रहा है जैसे अपने इमोशंस के बोझ को ढो रहे हैं ये एक तरीके से। लाइक यू नो, कोई भी चीज़ जो हमारे मन में रहती है और हम उसको कर नहीं पाते, और हम उसके लिए मतलब पैशनेट हैं, या हमें वो चीज़ चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और हम उसी चीज़ से दूर हो रहे हैं या वो चीज़ के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो एक हैवी एनर्जी आती है। वही मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि इंसान ना भी अपनी लाइफ में ना रेस्ट भी चाहते हैं। किस चीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। आई थिंक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं और ये चाहते हैं कि अभी मुझे थोड़ा रेस्ट मिले। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं नहीं उठा सकता, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझसे नहीं उठाई जाएंगी। और जैसे कि इनको ना रेस्ट चाहिए अपनी लाइफ में, कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, तो उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। और जब भी रेस्ट की बात आती है, मुझे लगता है इनको आपकी याद आती है। शायद आपसे बात करके भी पहले भी ये बहुत टेंशन में होते थे या बहुत हैवी फील करते थे, तो ये आपसे बात करते थे और इनको बहुत रिलैक्स फील होता था और इनको अच्छा महसूस होता था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे बात करने के बाद हमें अच्छी नींद आती है, तो आप वही इंसान हो इनकी लाइफ में जो इनको अभी फील हो रहा है। ठीक है, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं 24/7, आप इनके दिमाग में हो, एंड या स्टक है आप पर, आपके थॉट्स के साथ, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के साथ। यानी कि एक इंसान जो कि सिर्फ किसी के बारे में सोच रहा है, ये वो एनर्जी, दोनों कार्ड्स की एनर्जी मिलके बताती है कि इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, आप दोनों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया उसके बारे में, आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा था उसके बारे में। बस वही सब इनके दिमाग में चलता रहता है, वही सब, वही मतलब जैसे कि थम से गए हैं, अटक से गए हैं, जैसे कि आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, यू नो, लाइक अटक जाना, स्टक हो जाना। तो कहीं ना कहीं आपकी यादों में कहीं ना कहीं ये पर्सन अटके हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि आप लोग सेम साइन से हो सकते हो। जैसे अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इसमें से जैसे वृषभ राशि उनकी है, मकर राशि आपकी है। ठीक है,
ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना ये बताता है कि ये इंसान ना, यहाँ पर द हाई प्रीस्टिस है बॉटम से, ये इंसान जब कुछ अपनी लाइफ में फ़ैसले ले रहे थे, या जब भी ये मतलब ऐसी हरकतें कर रहे थे ना आपके साथ, तो शायद इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही थी कि तुम ना बहुत इनमेच्योर एक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि अंदर से फीलिंग आ जाती है इंसान को कि तुम गलत इंसान, सही इंसान को छोड़ के गलत को चूज़ कर रहे हो। आई थिंक वो फीलिंग्स इनको आई थी। अभी कहीं ना कहीं सिर्फ ये सोच सकते हैं कि यार उस टाइम मुझे फीलिंग्स आई थी और अगर मैंने ध्यान दे लिया होता तो शायद ये गलत स्टेप मैं कभी नहीं लेता, ठीक है, या कभी नहीं लेती। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि जब ये आपके साथ ये चीज़ें कर रहे थे तो इनको फीलिंग आ रही थी इस बात की कि आपके साथ जो सिक्योरिटी और आपके साथ जो अपनापन है ना, या आपकी जो केयर, आप जिस तरीके से केयर करते हो ना, वो नहीं मिलेगी इनको कहीं और, ठीक है। या आप ना इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है ना, आप उनका मे बी आप उनका इंतज़ार करते थे, उनके कॉल का, मैसेजेस का। वो इंसान अपने दोस्तों में बिज़ी है, या वो किसी और से चैट करने में बिज़ी है, या वो कहीं भी बिज़ी है, ठीक है, लेकिन उसको ना या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी है। तो एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, जो इंसान किसी से प्यार करता है, उम्मीदें लगा के बैठा या इंतज़ार कर रहा है ना, उसको बुरा लगता ही है कि भाई तुम्हें फैमिली है तो तुम्हें दिख तो रहा है, उनका तो सारी चीज़ें दिख रही हो, तुम कर भी रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें उसमें से 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा तक मेरे लिए नहीं निकला, तो ये दुख देता है। एंड आई थिंक ये आपके साथ हुआ है कि ये अपनी फैमिली का सब कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रखी है, उनके सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो उनके लिए कुछ करते हैं और आपको भूल जाते हैं, जैसे कि अपनी ज़िंदगी में कि लाइक आप हो ही नहीं, ठीक है, सबसे एंड में आपको याद किया जाता है, या कभी कभी वो भी नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें हर्ट करती है। तो आपके पर्सन को ये फीलिंग्स आ रही थी कि ये आपके साथ सही नहीं कर रहे, जबकि आप उनका इंतज़ार करते थे, वेट करते थे आप कि यार अब नहीं तो अब, अब नहीं तो अब, और उनका कुछ पता ही नहीं होता था। तो उनको उस टाइम फीलिंग आ रही होती थी कि आपके साथ वो ठीक नहीं कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, उनका ये बिहेवियर आपकी तरफ सही नहीं है, बट उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको क्या पता था कि वो आपको एक दिन खो देंगे, और अब उन्होंने आपको खो दिया। तो अब दुख मनाने के या उन पलों को याद करने के अलावा कुछ बचा नहीं है इनके पास। हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अब बात ये है कि अब ये फ्री तो बैठे हैं, लेकिन आप नहीं हो अब बात करने के लिए, तो ऑफकोर्स याद आती है आपकी। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ऑल्सो हैंगमैन है। म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं अगर आपके, तो ये उनसे आपके बारे में पूछते हैं, आपकी खबर करते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसे हो आप, लेकिन शायद उनको मना कर दिया जाता है कि आपको ना बताया जाए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर आपका सेम वर्क प्लेस है, तो अगर आप किसी और से बात करते हो, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। अगर आप आमने सामने आते हो, आपका सेम वर्क प्लेस है, या किसी भी रीज़न से आप लोग आमने सामने आते हो, तो इस इंसान को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो आमने सामने आते हैं किसी रीज़न से, या जिनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, बाकी किसी और के लिए ये वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है। देखो, ये पर्सन ना अपने इमोशंस को संभालने के लिए, मतलब इनको जब भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है ना, तो ये आपको स्पाई करते हैं। तो आजकल ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, और ये तब आपको स्पाई करते हैं जब जब इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, जब इनको इमोशंस इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, तो ये आपको स्पाई करने चल देते हैं, या आपको स्पाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि बदलाव तो आए हैं चीज़ों में। आपके पर्सन जो है, बदलाव, पहली चीज़, आपके पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे, या आपके लिए इमोशनली सोच नहीं पा रहे थे, या कुछ फील नहीं कर पा रहे थे, वो इंसान सडनली, उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो
आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, या वो चाह कर के भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से, ठीक है। 5 ऑफ सोट्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर द लवर्स है। हर चीज़ कहीं ना कहीं जैसे इनके दिमाग में घूम रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए वो भी, आप दोनों के बीच का प्यार भी, आप दोनों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया वो भी, एंड ये रिश्ता कितना अच्छा था, या आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कितना अच्छा था वो भी। तो सब कुछ इनके दिमाग में घूम रहा है। यहाँ से कुछ मैसेजेस लेंगे, यहाँ से मैं ना 5 मैसेजेस लूँगी, एंड उसके बाद हम चैनल मैसेजेस लेंगे, तो इनकी और फीलिंग्स पता चलेगी। यूनिवर्स से और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइव मैसेजेस यहाँ से। चलिए, यू केयर एंड कम्फर्ट मी वैन आई एम इन अ बैड मूड। सो ये बहुत मिस कर रहा है, अभी भी इनका मूड ऑफ ही है, अपसेट है ये, ठीक है, हैप्पी नहीं है। तो इनको याद आता है कि जब जब इनका मूड ऑफ रहता था तो आप उनको कैसे केयर करते थे, आप उनको कैसे कंफर्ट देते थे, आप उनको कितना प्यार जताते थे कि उनका मूड ऑफ है तो आप उनका मूड ठीक करते थे। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखता है जैसे कि इनको ना छोटी छोटी चीज़ें, जो आप छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए करते थे ना, शायद जिनकी इन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं समझी, अब जैसे कि उनको उनकी वैल्यू हो रही है क्योंकि अब वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, ठीक है। लाइक अगर उनका मूड ऑफ है तो आप उनके साथ घंटों बैठे रहते थे, बेशक कोई बात हो या ना हो, उनके खुशी में खुश होना, उनके दुख में दुखी होना, उनके साथ हंसना, उनके साथ रोना, तो ये सारी चीज़ें आपने की हैं। तो डेफिनेटली याद आता है उनको कि कैसे आप उनके साथ हमेशा रहे हो, हर इमोशंस में आप उनके साथ रहे हो। ओके, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। कह रहे हैं कि ये पर्सन ना आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इनको ऐसा लगता है कि हम साथ में मिलके एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। इनको शायद अब ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने शादी कर लिया किसी और से तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर हुई होती तो फ्यूचर बहुत खूबसूरत होता। नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपके साथ फ्यूचर बहुत खूबसूरत होगा अगर बनाते हैं तो। Put up with my moodiness, all other imperfections. ओके, सो हो सकता है कि आप ना बहुत ही फ्लैक्सिबल पर्सन हो, या फिर आप जिनसे प्यार करते हो ना, आप जिनसे प्यार करते हो उनके बारे में आप बहुत सोचते हो, मुझे ऐसा लगता है। सो इनका मूड, आप इनके मूड के हिसाब से एडजस्ट हो जाते थे, इनके मूड के हिसाब से आप एक्ट करते थे कि भाई ठीक है, एक कंफर्ट देना, आप उनको इसी तरीके से आई थिंक कंफर्ट देते थे। एंड आपने ना सिर्फ इनकी अच्छाइयों से प्यार नहीं किया, आपने इनकी कमियों से, आपने इनकी बुराइयों से भी प्यार किया है। सो लाइक ये इंसान जैसा भी था आपको पसंद था, आपने कभी उनको जज नहीं किया, आपने कभी उसमें कमी नहीं निकाली, बल्कि आपने इनकी हर आदत से प्यार किया, चाहे वो बुरी थी या अच्छी थी। और ऐसा कोई नहीं करता है। आप उनको हर कंडीशन में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, आपकी शिकायतें ही नहीं थी उस इंसान से। सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। हो सकता है कि आप उनको हंसाने के लिए या उनको खुश करने के लिए आप बहुत सिली थिंग्स करते थे, वियर्ड थिंग्स करते थे कि इंसान खुश हो जाए, हैप्पी रहे। एंड इनको पता है कि आप वो चीज़ें करते थे ताकि ये खुश हो जाए, ठीक है, ये खुश रहें, इनके फेस पे स्माइल रहे। याद आता है अब, क्योंकि अब कोई ऐसे करने वाला नहीं है ना, कोई इनको हंसाने वाला नहीं है कि अगर इनका मूड ऑफ है तो कोई इनसे ये नहीं पूछने वाला कि तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है, और अगर कोई पूछ भी ले तो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करता कि इनको थोड़ा हंसा दिया जाए। तो यही तो फ़र्क आ जाता है। इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। ये पर्सन कह रहे हैं कि इफ़ आई डाई टुमारो, सो इनको कोई इतना नहीं है टेंशन, लाइक ये यही चीज़ लेके जाएंगे कि अपना जो सोलमेट है वो फाइंड कर चुके हैं अपनी लाइफ में, मिल चुके हैं अपने सोलमेट से। इट्स अ वेरी डीप कार्ड एंड ब्यूटिफुल एनर्जी।
आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोलमेट रिलेशनशिप फील करते हैं, आपको आपके साथ अब भी एक सोलमेट कनेक्शन भी पर्सन फील कर रहे हैं, और इनको जैसे समझ में आ गया है कि आप ही उनके सोलमेट हो। ठीक है, ये चीज़ जैसे कि इनको अब समझ में आ गई है कि आप उनके सोलमेट हो। से बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे लगता है कि शायद रास्ता भटके हैं, गलत फैसले लिए हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन वो प्यार अभी भी है जो पहले था आप दोनों के बीच में, वो प्यार अभी भी है। बस क्या है ना कि डिस्टेंस आ गया है बीच में, अगर ये हट जाए तो वो प्यार आप फिर से देख पाओगे। तो प्यार है अभी भी इस रिश्ते में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।